नीलनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सुंदर समुद्र, उस समुद्र पर जाने के रास्ते पर एक जंगल भी पड़ता था, जिस जंगल में कई लकड़हारे आकर लकड़ियां काटते थे और गांव में रहने वाले मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। ऐसे ही एक दिन रमेश और कपिल अपने कंधे पर जाल पकड़कर समुद्र पर जा रहे थे। अरे रमेश भैया, आजकल समंदर में मछलियाँ कम हो गई हैं, ज्यादा जाल में मछलियाँ फंसती ही नहीं हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो कपिल, समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। हाँ, लगता है कि मौसम बदल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा हो। मैं तो विचार कर रहा हूँ कि अगर अभी मछलियाँ जाल में नहीं फंसी तो मैं आज रात को भी जाकर जाल फेंकूंगा समुंदर में। रात में भी जाओगे? पर रात को मछलियाँ मिलेंगी? वो तो पता नहीं, पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। दोनों समुद्र पर पहुंच जाते हैं। दोनों अपने अपने जाल को समुद्र में फेंकते हैं और मछलियां फंसने की राह देखने लगते हैं। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। बहुत देर के बाद जब कपिल अपना जाल बाहर खींचता है, तब उसका जाल खाली होता है। आज भी मेरा जाल खाली ही है। रमेश भैया, आप देखो, आपके जाल में कुछ फंसा है या नहीं? रमेश अपना जाल खींचता है तो उसके जाल में थोड़ी ही मछलियां फंसी हुई होती हैं। देखो, मेरे जाल में तो बस कुछ ही मछलियां फंसी हैं। पता नहीं इतनी सी मछलियां बेचकर मैं क्या कमाऊंगा। लगता है कि मुझे आज रात को आना ही पड़ेगा फिर से मछलियां पकड़ने के लिए। दोनों मायूस होकर चले जाते हैं। रात को कपिल जाल लेकर समुंदर पर आता है। वो समुंदर में जाल फेंकता है और राह देखने लगता है। तब अचानक समुद्र में लहरें बढ़ जाती हैं। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। आसमान में पूरा चांद खिला होता है और ऐसा लगने लगता है कि वो ऊंची लहरें चांद को छूने की कोशिश कर रही हैं। अरे ये क्या, ये अचानक इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं समुंदर में। लगता है कि तूफान आने वाला है। अब तो मछलियां जाल में फंसने से रही। चलो जाल निकाल लेता हूँ, नहीं तो जाल भी सलामत नहीं रहेगा। ऐसा विचार करके कपिल जाल खींचने के लिए नीचे झुकता है। वो जाल खींचने लगता है। तभी अचानक समुद्र के पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा सोने जैसा चमकने वाला एक महल बाहर आता है। कपिल उस महल को देखते ही रह जाता है। वो महल